अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो आपको किस वजह से बनता है। आपको कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कब्ज़। कब्ज़ होने की वजह क्या है? अगर आपको कब्ज़ हो जाए तो आप इसका इलाज जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट के अंदर जो है आप कब्ज़ को जो है कब्ज़ के मसले को जो वो हल किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी खर्चे के, घर में रहते हुए छोटे से टोटके के ज़रिए से आप किस तरह से जो है कब्ज़ के मसले को हल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो आपको होता क्यों है। आपको कब्ज़ जो है वो क्यों होती है। कब्ज़ होने की वजह जो सबसे जो मेन वजह है वो जॉइंट्स का मसला है। अगर तो आपको यरकान का मसला है, जिगर का मसला बहुत ज़्यादा पुराना है, तो क्योंकि यरकान की वजह से आपका जिगर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। जब जिगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपका मैदा जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, उसमें गैस रहेगी, तेज़ाबियत रहेगी, सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो है आपको कब्ज़ का मसला जो है वो फेस करना पड़ता है। उसके बाद आपको अगर पट्ठों का मसला है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आपको जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसकी वजह से जो आपको कब्ज़ का मसला फेस करना पड़ता है। अगर इस अभी आप पूछेंगे कि इसकी वजह से कैसे कब्ज़ का मसला फेस करना पड़ता है। भाई, जब आपको कमज़ोरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आपकी अंतड़ियों की जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाएगी। आपके मैदे की जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। जब आपकी अंतड़ियों की मूवमेंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो है आपका खाया पिया जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी अंतड़ियों के अंदर स्टोर होता रहेगा। वो आपको सिग्नल नहीं आएगा, दिमाग को सिग्नल ही नहीं आएगा, सही तरीके से सिग्नल नहीं आपको रिसीव होता है कि आप किस कंडीशन में हो, जब आपको पट्ठों का मसला बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम करते हैं, मतलब कि ऐसे बाज़ का तो ऐसा होता है कि पेशेंट को थोड़ा बहुत मसला बना, किसी बंदे को थोड़ा मसला बन गया, तो उसका काम क्या होता है कि वो बंदा जो है उसने बस बैठे रहना है, चारपाई के ऊपर लेटे रहना है, ज़्यादा वॉक नहीं करनी, चलना फिरना नहीं। तो इस वजह से जो है उसको कब्ज़ का मसला जो है वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब वो उठेगा नहीं, चले फिरेगा नहीं, तो उसकी जो अंत्योड़ की मूवमेंट्स है, मैदे का जो स्टेप, मैदे की जो मूवमेंट्स है वो सही तरीके से नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है उसको कब्ज़ का मसला जो है वो फेस करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कि कब्ज़ की वजह से जो है कौन कौन सी जो बीमारियां हैं हो सकती हैं। अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको कब्ज़ का मसला है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपका सर दर्द जो है वो एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा। आप टैबलेट खाते हो, मेडिसिन खाते हो, थोड़ी देर के लिए अफाका होता है, लेकिन क्या है कि मुसलसल जो है आपके सर में जो है वो दर्द चलता रहता है। आपको आपकी तबीयत जो है वो इंतहाई ज़्यादा बोझल महसूस होगी, इंतहाई ज़्यादा बोझल। आपका काम करने को दिल ही नहीं करेगा। आप ऐसा आपको महसूस होगा जैसे आपके अंदर बुखार है, आपको बुखार चढ़ रहा है। वजह क्या है? एक कॉमन सेंस है। जब आप किसी फुजला के ढेर के पास से गुजरते हो तो आपको कितनी ज़्यादा बदबू जो फेस करना पड़ता है, आप मुश्किल से उसके पास से गुजरते हो। तो सेम थिंग, अगर आपके अंदर वही फुजला का ढेर जो है आपके अंदर लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो ढेर की जो बदबू है, आपकी अंतड़ियों के ज़रिए, आपके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए, आपके ब्लड में जो है वो शामिल होने के बाद आपके नर्वस सिस्टम को जो डिस्टर्ब करती है। आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। आप जो है मेंटली तौर पर जो है इंतहाई ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं इस वजह से। इसके बाद आपका बुखार नहीं उतरता। बुखार क्यों नहीं उतरता? आप मेडिसिन खा रहे हो, आपको टाइफाइड हो जाता है। जब आपको कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा देर तक चलता है आपका, तो आपको 100% जो है वो टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि अंतड़ियों की इन्फेक्शन की वजह से, अंतड़ियों की सोजिश की वजह से, अंतड़ियों के प्रॉब्लम की वजह से जो है आपको जो है टाइफाइड 100% हो जाता है। फिर क्या होता है? आप मेडिसिन खाते हो, कहते हो कि मैं इतनी मेडिसिन खा ली है, मैं रोज़ मेडिसिन खा रहा हूँ, इंजेक्शन लगवा रहा हूँ, सिरप पी रहा हूँ, इतनी मेडिसिन खाने के बावजूद भी मेरा बुखार नहीं उतर रहा। लेकिन आप असल बात डॉक्टर को नहीं बता रहे। डॉक्टर को खुद से पता नहीं चला कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप भी नहीं बता रहे। जब आप कॉन्स्टिपेशन को हल नहीं करोगे तो आपको जो है बुखार का मसला जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि आप जितनी मेडिसिन ले रहे हो, जितनी भी इनटेक कर रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, उसके बाद खाना खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, जो कुछ भी आप खा रहे हो वो सारा का सारा जो है
آپ کے میدا کے اندر جو ہے انتڑیوں کے اندر جو ہے وہ سٹور ہو رہا ہے. جب وہ آپ کے انتڑیوں کے اندر سٹور رہے گا، آپ کو میڈیسن جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی. تو سوچیں کس قدر جو ہے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے صرف اور صرف کانسٹیپیشن سے. کانسٹیپیشن کی وجہ سے آپ کو 70 بیماریاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں. اگر آپ کو قبض کا مسئلہ مسلسل رہتا ہے نا تو آپ کو 70 قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ لگ جاتی ہیں. ابھی آپ اس کا نارمل طریقے سے جو ہے بالکل آسان طریقے سے جو ہے علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، صبح ناشتے سے پہلے پانی کو ابالنا ہے، اس میں ایک چٹکی جو ہے میتھی دانہ آپ نے ڈال لینا ہے، ایک چٹکی میتھی دانہ، اور اگر پوسیبل ہو سکے تو اس میں ایک چٹکی ہربل بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پکانا ہے پانی کے اوپر، اور جب پانی پک جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی نیم گرم پانی کو آپ نے اس میں سے اس کو پانی کو جو ہے چھان کر وہ میتھی دانہ اور باقی چیزیں جو ہے ذرات جو ہے وہ نکال لینے ہیں، اور پانی جو بچ گیا ہے اس نیم گرم پانی کو آپ نے ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے آپ نے پی لینا ہے. ٹھیک 15 سے 20 منٹ کے بعد جو ہے آپ کو بالکل حاجت ہوگی، پخانہ آئے گا، اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بالکل فریش ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آپ نے پانی پیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وٹامن سی بھی مل گیا، وٹامن اے بھی مل گیا، اور بہت سارے جو ہے پروٹینز جو ہے آپ کو مل گئے ہیں، وٹامنز مل گئے ہیں ایک گلاس پانی کے ساتھ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا. چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور ہمیں رکھیے گا دعا میں یاد.